हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैरीगोल्ड की कटिंग लगाने जा रही हूँ और फ्री में आप भी अपने घर में कई मैरीगोल्ड के प्लांट कटिंग के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो यही है कि आपको कटिंग पुराने पौधे को 1 साल तक पाल पोस कर अच्छे से केयर कर रखना पड़ेगा। और अच्छे से केयर करने के बावजूद देखिए पौधा इस तरह से हो जाता है मदर प्लांट, क्योंकि ये खुले टेरेस में रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है। तो नीचे देखिए एकदम सूख सी गई है और ऊपर ग्रीन है। तो ये ऊपर की कटिंग को लेना है, नीचे सूखे हुए काट कर हटा देना है। तो ऊपर से मैं कटिंग्स ले लूँगी और सॉफ्ट सी कटिंग को लगाऊंगी। जो सूखा पार्ट है उसको हटा दूंगी छटाई कर। तो इस तरह से मैं कटिंग को ले रही हूँ। इसको अभी मोटी में ले रही हूँ कट कर और फिर इसके जो नीचे की पार्ट है उसको छाट कर हटाऊंगी मैं। तो इस तरह से कटिंग को ले आई हूँ मैं और इतने सारे कटिंग को अभी लगाऊंगी। और फिर मैं देखिए नीचे की पत्तियों को हटा लूँगी और जितने ड्राई जैसे सूखे जो स्टेम है उसको भी काट कर हटाना ज़रूरी है दोस्तों। तो एक साथ आप किसी डस्टबिन में इस तरह से पत्तियों को निकाल कर रखें ताकि आपको अलग से सफाई ना करना पड़े। दोस्तों, मैरीगोल्ड की कटिंग को रेडी करने के लिए ये देखिए ये नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दीजिएगा। और देखिए ये नोड एरिया का ख्याल रखिएगा। ये 1 नोड 2 नोड कम से कम 2 नोड मिट्टी के नीचे धंसनी चाहिए। तो इसको आप 45 डिग्री एंगल का नोड के नीचे का पार्ट में कट लगा लीजिए। आप 45 डिग्री एंगल का कट ना भी लगाएंगे तो भी ये ठीक कटिंग लग जाएगा। ये देखिए मैंने कई कटिंग की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है कि 45 डिग्री एंगल का कट लगाने से क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कटिंग की सक्सेस रेट अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए रूटिंग यहीं से होगा। ये लीफ नोड जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं इसे ही लीफ नोड कहा जाता है। तो और पत्तियाँ आप रिमूव कर दीजिए ताकि कटिंग के ऊपर ज़्यादा लोड ना रहे। तो मैं थोड़ी यहाँ से और कट लगा लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी ऊपर की पत्तियाँ छोड़ दी है और ये देखिए कितना नोड हो गया, 1 नोड 2 नोड और इधर ये तीसरा नोड और इधर ये 45 डिग्री है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह मैं सारे कटिंग को रेडी कर लेती हूँ। तो एक करके इस तरह से आप सारी कटिंग को रेडी करते जाएं। ये देखिए है ना, ये 45 डिग्री एंगल का कट है और नोड ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 2-3 नोड मिट्टी के नीचे धंसनी चाहिए और इन्हीं नोड एरिया से रूटिंग होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए कटिंग लगाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक वेस्ट कंटेनर है, थर्माकोल का बॉक्स है। तो इसमें जो सॉइल मीडिया पड़ी थी उसी में थोड़ी सी सैंड मैंने मिक्स कर दी है और सैंड मिक्स करने के बाद अच्छे से लेवल कर दी हूँ। और एलोवेरा का कटिंग लेकर आ गई हूँ लीफ का। और वही लीफ की एलोवेरा के अंदर की जो पल्प होती है जेल, उसी में मैं सारे 2 नोड से 3 नोड तक मैं कटिंग को डुबाऊँगी एक करके 1 बाय 1। और एलोवेरा का जेल लगाने से यही होता है कि उतना एरिया में एक कोट चढ़ जाती है जिससे कि डायरेक्ट कटिंग जो होता है डायरेक्ट सॉइल के टच में संपर्क में नहीं आता है, जिससे कि उसमें फंगस नहीं लगता है कटिंग में और कटिंग की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। इसी कारण जो कई लोग रूटेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी तक तो रूटेक्स का इस्तेमाल नहीं की हूँ और मेरे गार्डन में ज़्यादातर पौधे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए बिना किसी रूटेक्स की हेल्प की। तो एलोवेरा जेल भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ दोस्तों, मतलब इस साल से ही मैंने शुरू किया है लगाना।
मैंने कई वीडियोस में देखी है कि एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने फर्स्टली अपने लिए ट्राई किया, उसके बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि सच में ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और हर घर में तो एलोवेरा का प्लांट होता ही है, तो ना यूज़ करने से अच्छा है कि हम लोग एलोवेरा का लीफ से वो जेल निकाल कर यूज़ करें। हालांकि बिना एलोवेरा जेल लगाए ही मैंने आज तक कटिंग लगाई है, कोई रूटेक्स नहीं, कोई एलोवेरा जेल नहीं, बस फंगीसाइड मैंने मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ जो भी सॉइल में लगाती हूँ। लेकिन एलोवेरा जेल का मैंने देखी है रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से सब में 1 बाय 1 एलोवेरा जेल लगाने के बाद अब मैं डायरेक्ट कटिंग से छेद कर नहीं घुसाऊंगी मीडिया में। एक टूल की मदद से मैं होल बना ले रही हूँ, फिर उसी में प्लेस करूँगी सारे कटिंग को एक एक करके। डायरेक्ट कटिंग से मत लगाइए क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी होती है ना, कोई हार्डवुड कटिंग तो है नहीं, ये सॉफ्टवुड कटिंग है, तो इसीलिए पहले छेद बनाना ज़रूरी है, फिर कटिंग को मिट्टी के अंदर डालकर अच्छे से दबा दीजिए। दबाना ज़रूरी है जिससे वो हिले नहीं, हिलेगा तो फिर रूटिंग नहीं होगी। कोई भी कटिंग लगाने के बाद 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो कटिंग में नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए, लीफ नोड 2 से 3 लीफ नोड होना चाहिए। साथ ही लगाने के बाद उसको बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, निकाल कर बार बार हमें नहीं देखना है कि रूटिंग हुई कि नहीं, जड़ आया कि नहीं। एकदम पेशेंसली हमें किसी भी कटिंग को लगाना है। जब भी हम लोग धीरज धरेंगे तभी ही हमारा कटिंग सक्सेस होगा, वरना लगने के बाद भी कई बार रिपोर्ट हम लोग करते, उस टाइम पर भी कटिंग हमारा रूट होने के बावजूद मर जाता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कटिंग लग तो जाती है लेकिन रीपॉट करने के बाद भी कई प्लांट मर जाते हैं। तो वही होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब इसमें वाटरिंग करना ज़रूरी है, तो वाटरिंग कर दूंगी। और इसे अभी कैसे जगह में रखना है, जहाँ 2-3 दिनों तक इसको एकदम सुबह सुबह की, जहाँ ठंडी ठंडी धूप मिलती है सुबह की 1 से 1.5 घंटे की, वैसी जगह में ही हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना है। मेरे एरिया में तो बारिश नहीं हो रही है, आपके एरिया में बारिश हो रही है, तो टाइम टू टाइम जब तक अच्छे से इसमें रूटिंग नहीं हो जाए तो फंगीसाइड मिला पानी ज़रूर हर 15 दिन में ज़रूर दे दीजिए। तो अब मैं इसमें वाटरिंग कर दे रही हूँ, आप चाहे तो फंगीसाइड मिलाकर पानी भी डाल दीजिए। तो इस तरह से वाटरिंग करना ज़रूरी है कोई भी कटिंग। और दोस्तों ये कुछ दिनों पहले मैंने ये मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी, हालांकि ये कटिंग लगाने के बाद बिल्कुल बारिश नहीं हुई दोस्तों। और ये कहिए कि जून की गर्मी फेल हो गई, इस तरह से यहाँ गर्मी पड़ा, फिर भी बेचारा किसी तरह ये लग गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कटिंग लगने के बाद उसकी रूटिंग कैसे होती है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये रूट्स, देखिए यहाँ पे ऐसे रूट्स ये बन गया, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हालांकि मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, आपको देखकर ही लग जाएगा कि इसमें रूटिंग हो गई। ये देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर फोकस करती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे रूट दिख रहा होगा। क्या बोलते हैं, आपको निकाल कर दिखा दूँ? इसमें रूट ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको ही निकालती हूँ मैं। मुझे खींचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रूटिंग हुई है कटिंग लगाने के बाद। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो किस तरह से मैरीगोल्ड की कटिंग को लगाना है तो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करें दोस्तों सब्सक्राइब। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।